जब बेटी ने किडनी दान किया उस समय करोड़ों लोग कहाँ थे जो दान देने के लिए आज बात कर रहे हैं। लाखों लोग दान देने की बात कर रहे थे। उस समय तेजस्वी जी कहाँ थे? उनको तो अपने दे देना चाहिए था, पुत्र थे तो क्यों नहीं दिए भाई? तो बेटी को क्यों चुना गया? पूरे विवाद के पीछे आपको असली कारण क्या नजर आता है? असली कारण वहाँ जयचंद लोग बैठे हैं, जैसे तेज प्रताप जी भी बोलते हैं कि जयचंद वहाँ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री के आप उम्मीदवार हैं, आए आपके पीछे अपराधी, आपका पीए अपराधी। ये तो सोचने की बात है, हर आदमी को सोचने की बात है कि भाई अपराधी तय कर रहा है जब कहाँ जाइएगा कहाँ न जाइएगा, कैसा भाषण दीजिएगा कैसा भाषण नहीं दीजिएगा। ये तो सोचने की बात। ये एक तरह का गिरोह चल रहा है, परिवार का मामला नहीं है, ये आम जानस मानस का मामला हुआ। उसमें कोई कहे जो पारिवारिक मामला है, ये है, पारिवारिक मामला नहीं है। जब जो बाजार में बात आ गई सबके लिए हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से लालू प्रसाद यादव के घर का कलह चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसके केंद्र में है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी तक दी थी और अब वो आरोप लगा रही हैं कि उन्हें जलील किया गया, उन्हें गालियां दी गई, उन पर चप्पल उठाया गया और उन्होंने एक किस्म से मोर्चा खोला हुआ है तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी संजय यादव और रमीज नाम के एक शख्स के खिलाफ। मेरे साथ सुभाष यादव हैं जो लालू जी के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं। इनसे जानते हैं कि इस पूरे पारिवारिक विवाद को, कलह को ये किस नज़र से देखते हैं और इन्हें क्या लगता है कि आखिर समाधान जो है वो इसका क्या है। सुभाष जी, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप? सारी बात तो जानते हैं। दर्शक लोगों को भी धन्यवाद मेरी तरफ से। इसमें जो भी प्रॉब्लम हुई है, रोहिणी आचार्य जी ने अपने फेसबुक अपने हैंडल से जो पोस्ट किया, उसके बाद ये जो मामला है ये परिवार का मामला नहीं हुआ, ये आम जानस मानस का मामला हुआ, आम जन की मामला हुआ। जो एक बार चुनाव लड़ जाता है तो वो जनता के प्रतिनिधि होता है। तो उसमें कोई कहे जो पारिवारिक मामला है, ये है, पारिवारिक मामला नहीं है। जब रोहिणी आचार्य जी लोकसभा चुनाव लड़ ली, अब जब जनता की सेवा के भावना से चुनाव लड़ी, जनता को सेवा कर रही है, तो उसमें परिवार का कोई माने मतलब नहीं रहता। वो आदमी उसके ऊपर पूरी जनता हो जाती है। जनता को हर चीज अपने नेता के बारे में जानना जरूरी होती है, बात उठाना जरूरी होती है। तो इसमें बहुत लोग कहता है जो परिवार का मामला छोड़ दीजिए, परिवार का मामला इसमें नहीं है। जब रोहिणी जी ने उसको लाया, सार्वजनिक किया, तो आम आदमी को मुद्दा हो। बिल्कुल, इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि रोहिणी आचार्य ने इस बात को सार्वजनिक कर दिया है, तो अब तो ये आम आदमी का मुद्दा हो गया। बिहार में चर्चा का विषय, बिहार क्या देश में चर्चा का विषय, हर लोगों को मुद्दा हो गया। अब इसमें कोई कहे जो फलवा ज्यादा बोल रहे हैं, फलवा कम बोल रहे हैं, ये सब भावना नहीं रखनी चाहिए। जब जो बाजार में बात आ गई सबके लिए हो गई। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल से, जब बेटी ने किडनी दान किया उस समय करोड़ों लोग कहाँ थे जो दान देने के लिए आज बात कर रहे हैं। लाखों लोग दान देने की बात कर रहे थे। उस समय तेजस्वी जी कहाँ थे? उनको तो अपने दे देना चाहिए था, पुत्र थे तो क्यों नहीं दिए भाई? तो बेटी को क्यों चुना गया? बेटी को आप सलाह दिए होंगे तब ना बेटी राजी हुई होगी, अपने परिवार से राय दिया। किडनी पर तो विवाद ही नहीं है, पिता को जरूरत थी, बेटी ने दिया, ये तो बहुत बड़ा त्याग किया। गंदा किडनी दे दिया। ये बातें सही में कही नहीं है क्या? कहा लोग, तब वो बेटी बोली ना, एक गंदा किडनी दे दिया, पैसा लेके दे दिया। कोई बेटी अपने बाप से पैसा लेती है, कभी मांगती है? बेटी नहीं मांगती है। हाँ, बाप का फर्ज होता है अपने से कुछ देना, माँ को फर्ज होता है अपने से देना, बड़ भाई को फर्ज होता है देना। इस पूरे विवाद के पीछे आपको असली कारण क्या नजर आता है? असली कारण वहाँ जयचंद लोग बैठे हैं, जैसे तेज प्रताप जी भी बोलते हैं कि जयचंद वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप बताइए, मुख्यमंत्री के आप उम्मीदवार हैं, आए आपके पीछे अपराधी, आपका पीए अपराधी। ये तो सोचने की बात है, हर आदमी को सोचने की बात है कि भाई अपराधी तय कर रहा है जब कहाँ जाइएगा कहाँ न जाइएगा, कैसा भाषण दीजिएगा कैसा भाषण नहीं दीजिएगा। ये तो सोचने की बात। ये एक तरह का गिरोह चल रहा है। आप मुख्यमंत्री कहाँ बनने जा रहे हैं? गिरोह चला रहे हैं। अरे भाई, पढ़े लिखे विद्वान को रखिए, IAS रिटायर्ड लोग को रखिए, IPS रिटायर्ड लोग को रखिए, सलाह लीजिए। आप अपराधी से सलाह लेते हैं, आप प्रोग्राम घर में रखे हुए हैं। जो अप्रैल महीना में छूट के आया उसको आप अपना PS बना लिए, PA बना लिए। रमीज की बात कर रहे हैं? हाँ,
तो ऐसे जयचंद लोग जो घर में घुसे हुए हैं, तो जयचंद जो हैं, जो आदमी आसपास जो अफसर रहता है या जो पीए रहता है, वो सबको बात को देखता है, अपनी आवाज़ कहीं नहीं खोलता है ना कहीं बोलता है। अब आप किसी बेटा को, किसी बेटी को कहीं ये फालतू है, ये है, वो है, ये तो आदमी जैन का काम नहीं है। जब वो एक हरियाणा से जाकर वो सर्वेंट था, लाख रुपया महीना लेता था पार्टी फंड से, तो जो महीना लेगा वो क्या है? वो सर्वेंट है, नौकर है। अब पर्सनल आदमी के हो या पार्टी के हो, पैसा जो नहीं लेता वो ना वर्कर होता है, वो ना समाज की सेवा करता है। अगर कोई महीना ले रहा है उसको तो सर्वेंट बोला जाएगा। ये जो बाहर के लोगों का दखल हो गया है परिवार में, आपको लगता है यही वजह है कि पहले तेज प्रताप बाहर हुए, अब रोहिणी आचार्य ने घर और पार्टी को छोड़ दिया? ये लोग समझा ना कि हम लोग सबको छांट के हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे भाई कैसे बनिएगा? जड़ को कबाड़ दीजिएगा तो मुख्यमंत्री कैसे बनिएगा? जड़े नहीं रहेगा तो पुलिस का दिन रहेगा, सूख जाएगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से, कि भाई उस बच्ची को जान मारने की भी बात वहाँ बोली गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार इसको जांच कराना चाहिए कि भाई किस तरह आपने कैसे लोगों को रखे हैं, तब न आप बोले कि हत्या हो जाएगा, हत्या करा दी जाएगी। ये तो कौन कह रहा है कि हत्या करा दी जाएगी? किसकी हत्या? वहाँ जब झंझट हुआ घर में तब बोला गया ना कि आपकी हत्या हो जाएगी। रोहिणी? हाँ, किसने कहा? कोई जो लोग जिससे झंझट हुआ उन लोग बोला होगा। तेजस्वी नहीं आओगे? वहाँ तो वही थे, तो वही ना बोलेंगे, और भी लोग होगा और बोला होगा। तो ये बात जब बाजार में आ गई, सामने बाजार में आ गई, बहुत लोग तो नहीं बोल पाएगा ना। तब पार्टी पॉलिटिक्स चलता है ना, परिवार में भी पार्टी पॉलिटिक्स बा। तो इसीलिए भाई जो बात बाजार में बेटी रो रही है और वो किडनी दी है, उनका आवाज नहीं निकल रहा है। आप लोग देखे होंगे मीडिया में, आवाज नहीं निकल रहा है, रो रही है, पीट रही है। अरे भाई आप ठीक है, आपने कुछ बोला नहीं बोला, आपको आके मीडिया के सामने बताना चाहिए ना। वो आम जन के बेटी हो गई ना, आपकी घर के पर्सनल बेटी नहीं रही, वो आम जन के हो गई। तो आपको आके बताना चाहिए कि नहीं ये बात नहीं, ये बात है, हम लोग पारिवारिक मामला है, हम सुलझा लेंगे। तो आप तो बोले नहीं, आज 5 दिन हो गया। ये किससे डिमांड है आपकी, लालू जी से या तेजस्वी से? लालू जी या तेजस्वी, कोई को तो बोलना चाहिए ना। जैसे कोई बात नहीं है, चाहे है ये मामला है, हम लोग सलाह लेंगे, आप लोग छोड़ दीजिए, तो कोई तो दोनों में कोई नहीं बोल रहे हैं। बोलना चाहिए, सामने आकर बात करना चाहिए ना। तो इसलिए इस विवाद के बाद जो कल आरजेडी की बैठक हुई जीते हुए विधायकों की, उम्मीदवारों की, तेजस्वी को एक बार फिर से नेता चुना गया विधायक दल का, और लालू जी साथ में थे। बताया जाता है कि लालू जी ने समर्थन किया, तो एक तरीके से तो बेटे के साथ खड़े दिखावा के लिए लालू जी बोले मीडिया के सामने, कुछ बोलना चाहिए ना। साथे दबाव में गए हैं। हम तो समझ रहे हैं आदरणीय काशीराम जी का जो घटना घटी, रूम में बंद कर दिया गया, जिस तरह विवाद हुआ, जरूर चला, 3-4 महीना चला, उस तरह लालू जी के साथ नहीं हो जाए। क्या मतलब किसी रूम में बंद करके रख दिया जाए? इसको तो पार्टी के लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन जाकर लालू जी से हालचाल पूछना चाहिए, हम मीडिया के सामने दिखाना चाहिए लालू जी किस पोजीशन में है, नहीं है। कभी भी कुछ हो सकता है। जब बहन को, बड़ी बहन को आप बड़े भाई को निकाल सकते हैं, तो लालू जी में क्या है भाई? इसे निगरानी करने पड़ेगी। जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं वो निगरानी करे, अब बात करे, देखे क्या मामला है, इसको लावें, अब बतावें जनता को। जो हम अब देखें, हम कल मीडिया में, या आप भाई छपरा के लोग आके मुर्दाबाद कर रहा है, संजय यादव को भगाओ, तो भाई तो कहीं ना कहीं आग जल रहा है, तभी ना लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अगर बेटी बिहार भर घूम जाएगी तो पार्टी के तो सत्यानाश हो जाएगा। कितना रोकेंगे भाई? महिला पर आप प्रताड़ित कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं माई बहन योजना। कैसा है माई बहन योजना? आपको लगता है बाहर के लोगों को बाहर कर दिया जाए तो ये विवाद सुलझ जाएगा, परिवार एक हो जाएगा? हाँ, बाहर के लोग जो है, अब एक तो राज्यसभा बन गए, एक अपराधी है भाई, अपराधी को साथे रखिएगा, इसको तो इमीडिएट हटा देना चाहिए। इनको भी कहना चाहिए, जाइए राज्यसभा बन गए, राज्यसभा काम देखिए। तेजस्वी को आप क्या सलाह देंगे? उनकी बड़ी बहन है, जिस तरह से वो, बड़ी बहन को मनाना चाहिए, बड़ी बहन को मनाना चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। हाँ, माफी मांगने, छोटे हैं, माफी मांगने में क्या जाता है, माफी मांग लें,
यहाँ बहन जो हुआ सो इसको क्लोज करो। अब कहीं किसी को ना, अब कन्हैया भेलारी को सुने जे वो फोन लगा के कुछ बोल रही थी, वो भी मीडिया में चल रहा है। अरे भाई आप कब बोलिएगा, घर पूरा बर्बाद हो जाएगा, कब बोलिएगा। अब वो नशा आपको चढ़ा हुआ है, नशा उतारिए और बहन को माफी मांग के बुलाइए, घर में रखिए उसको। वो तो रहने वाली नहीं है, वो तो सिंगापुर रहती है, बम्बे रहती है, उसका परिवार बम्बे में है, सिंगापुर में है, वो तो यहाँ रहती नहीं है। तो ये आपको माफी मांग के बुला के समझाने में, सार्वजनिक करने में क्या जाता है। हालांकि आप खुद बहुत लंबे समय से, लगभग 20 सालों से आप संपर्क में नहीं है, लेकिन क्या इस घटना के बाद रोहिणी से कोई बातचीत आपने की? आप भी मामा लगते हैं, आपका भी तो दिल किया होगा। नहीं, रोहिणी से तो हम बात करते थे, बीच में इधर कुछ मुद्दा हुआ तो हम बात करना छोड़ दिए। पहले हमको लगातार बात सिंगापुर से फोन ऑन करते रहती थी, बातचीत होती रहती थी। उसका एक मामला सीबीआई में भी था, जमीन प्रॉपर्टी का मामला, लैंड फॉर जॉब में, तो उसमें हम भी गवाह थे, हम भी जमीन कुछ दिए थे, तो उसमें भी सीबीआई हमको बुलाया था, तो उसमें बातचीत होती थी। इधर माने 2023 के बाद, इस विवाद के बाद आपकी बात हुई कि आप करेंगे? नहीं, अभी भी कोई बात नहीं, अभी करेंगे बात? हाँ, तेज प्रताप से बात होती है, बाकी रोहिणी से बात नहीं। इस विवाद के बाद बात हुई आपकी? तेज प्रताप से बात होती है, जब महुआ चुनाव लड़े तब बोले मामा कुछ मदद करिए, देखिए, तो उसमें हमने अपना जो योगदान हमको हुआ वो हमने मदद किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस विवाद के बाद आप प्रयास करेंगे बात करने की, इस विवाद के मद्देनजर रोहिणी से कुछ समझाने बुझाने के लिए? नहीं, हम क्यों, वो तो तेजस्वी जी खुद हैं, लालू जी खुद हैं, बात करके अपना सेटलमेंट कर लें, हमको क्या आपत्ति है, हम बीच में क्यों पड़े? नहीं, आप क्यों? बाकी बिल्कुल मत पड़िए। आम जन के बात हो गई, मीडिया में आ गई, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। राबड़ी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, आपकी बहन, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है इस विवाद में? वो खुद महिला है, पहले उन पर बहू को लेकर आरोप लगे, अब बेटी आरोप लगा रही है बेटे पर। अब मुख्यमंत्री रह गई हैं तो उनको सोचना चाहिए ना, बहू पर भी आरोप लगा, बहू को लेकर आरोप? हाँ, बहू पर भी, माने बहू ने आरोप लगाई राबड़ी जी को, जो झोटा पकड़ के मारी है। अब बेटी भी कह रही है मेरे चप्पल से मारा गया है, जान मारने की धमकी दी गई है। तो ये बात तो उनको आके बताना चाहिए, बेटी को समझाना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था, अपने पास उसको 2-4 घंटा में। आदमी को परिवार में झगड़ा किसको नहीं होता है, हर आदमी को परिवार में झगड़ा होता है, बाकी 2-4 घंटे बाद लोग सब मेटलाइज हो जाता है। तो उनको बाहर भेजने की जरूरत नहीं थी, रोक देती, मामला सॉल्व हो जाता, बाहर बात नहीं आती। अब आप आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आरजेडी का और लालू परिवार? देखिए, अभी कोई जिस तरीके का नतीजा आया, तेज प्रताप हार गए, तेजस्वी जैसे तैसे जीते, अपने पैर पर खड़ा हुए, उनके फादर मदर खुले उनको आशीर्वाद दिए हैं, वो तो अपने पैर पर 35,000 वोट लाए। आगे क्या भविष्य आप देख रहे हैं, तेजस्वी का, आरजेडी का, तेज प्रताप? तेज प्रताप तो आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, साफ बोलने वाले लोग हैं, मुंह पर बोलने वाले हैं, ये पीछे में बोलने वाले हैं, अंतर यही है। भविष्य आप क्या देख रहे हैं आरजेडी का और तेजस्वी? अभी से तेज प्रताप जी आगे बढ़ेंगे। आरजेडी और तेजस्वी का क्या होगा? अब इस तरह भावना चलते रहेगा तो क्या होगा, खत्म है बाजार, खत्म बाजार है, चिल्लाने से क्या हो जाएगा। अभी आप 70-80 हजार वोट लाए हैं भाई, हर जगह विधानसभा में 80,000, 90,000, 1 लाख के लिए वोट लाए हैं, तो उसी तरह लाते रहिएगा, क्या करिएगा आप, कुछ नहीं आपसे हो पाएगा। नेता विरोधी दल आपके नाम से लिखा गया, नेता विरोधी दल बनते रहिए अपना, सीएम नहीं बन पाएंगे। कहाँ से बनेंगे, किस बुद्धि से बनेंगे, किस उपाय, इस तरह घटना घटेगी तो कैसे बनेंगे। सोचना पड़ता है, राजनीति वाला आदमी हर तरह से मिला के चलता है, वो बात ऐसा बोलता है मीठा होती है। आप कहीं मंच पर जाते हैं, किसी को हेलीकॉप्टर नहीं देते हैं, कोई मुसलमान भाई को हेलीकॉप्टर नहीं देते हैं, हेलीकॉप्टर लगी रहती है आपके लिए, ये क्या है भाई। आप प्रचार करिएगा, आपके समाज के सब लोग प्रचार करेंगे ना, वो आपके फॉरवर्ड करेंगे, बैकवर्ड करेंगे, अत्यंत पिछड़ा करेंगे, मुसलमान करेंगे। कहाँ आप किसको हेलीकॉप्टर दिए, अपने लेके उड़ते रहे। कहाँ कमेटी बना के घूमे जी भाई आप लोग भी घूमिए बिहार के अंदर, मैसेज जाए यहाँ भाई सब लोग साथ है। आप अकेले ऐसे हाथ हिला रहे हैं तो हाथ हिलाने से वोट मिलता है। आगे आप सलाह क्या देंगे परिवार को? परिवार को तो मैं सलाह दूंगा भाई मिलजुल के आप लोग रहिए, स्वस्थ रहिए। तो भविष्य नहीं मिलेगा तो कहाँ से भविष्य। और बेटी को कोई बुला ले पटना में या बिहार पर घुमाने लगे तो क्या हाल होगा भाई। अगर आएंगी रोहिणी तो आप साथ देंगे उनका? रोहिणी अब महिला है तो क्यों नहीं साथ देंगे, महिला को तो साथ देना ही है, भगनी है, बेटी समान है, तो हम क्यों नहीं साथ देंगे भाई, क्यों नहीं, हम छोड़ थोड़े देंगे। हमसे अगर मदद मांगेगी तो हम देंगे, नहीं मांगेगी तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।
हमें कोई मतलब भी नहीं, हम ऐसे भी राजनीति से अभी दूर हैं। वो तो आप दूर आखिरी में, चूंकि आपने कहा कि लालू जी को बंधक बनाया जा सकता है, आरजेडी के कार्यकर्ता जाएं जांच करें, आप सरकार से भी कोई मांग करेंगे इस सरकार? सरकार को तो मांग कई बार कर चुके हैं, जब से मैं बोल रहा हूँ तब से मांग करता हूँ। क्या क्या मांग करेंगे अगर खुल के तो? अरे भाई मांग करते हैं, इतनी बड़ी घटना घट गई, लालू फैमिली पूरे इंडिया में लोग जानते हैं, विश्व में जानते हैं लालू जी का नाम, तो इसको तो सरकार को संज्ञान में लेकर इसको जांच करा देना चाहिए। सही क्या है, कौन बोला हत्या करने के लिए? आई हत्यारा है कहाँ जो अप्रैल महीना में आया है, तेजस्वी जी को बेडरूम में घुस जा रहा है? ये क्या है मामला भाई बेडरूम जाने का? पीए तो बाहर आता है, घर के अंदर थोड़े रहता है। वही तो आपके भांजे हैं तेजस्वी, आपने बचपन से देखा होगा, वो क्यों उन्होंने बाहर के लोगों को हावी कर दिया घर में कि आज ये नौबत आ गई? आपको क्या लगता है तेजस्वी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी जी ऐसा कर रहे हैं, उनको अहम हो गया है। देखे नहीं, उन्होंने बोला जो 18 तारीख को मैं वोट ले रहा हूँ, तो क्या हो गया भाई, वो अहम हो गया। 18 तारीख को हम लोग ये बात कर रहे हैं, 18 को हम लोग बात कर रहे हैं 18 तारीख को वोट लेना है, नीतीश कुमार 20 तारीख को वोट लेना है गांधी मैदान में। बताइए, ये बात बोला जाता है? ये तो लोग बोलता है, पब्लिक बोलती है, वो अच्छा लगता है। हम नहीं भी बोलेंगे हम ही बनेंगे, हम वो बनेंगे। हाँ, आप मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, आपके पार्टी ने घोषणा कर दिया, आपके महागठबंधन ने घोषणा, वही काफी है, वही काफी है, घोषणा हो गई, वही काफी है। आप खुद बोलिएगा हम बनेंगे, हाँ हम आपके यहाँ आएंगे तो आपका अच्छा काम करेंगे, हम ये विकास करेंगे, हम वो विकास करेंगे, ये बात करेंगे, बाकी हम आएंगे तब। ठीक है सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुभाष यादव, हालांकि खुद इनका लंबा एक डिस्टेंस हो गया, लंबी दूरी हो गई है लालू परिवार से, एक लंबे समय से दूर है, राजनीति से भी दूर है, लेकिन रिश्ता तो खत्म होता नहीं है, रिश्तेदार हैं, और इसीलिए हमने इनसे रोहिणी के मुद्दे पर बात की। और इनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये पारिवारिक नहीं है, क्योंकि रोहिणी ने खुल करके आरोप सार्वजनिक पटल पर लगाए हैं और वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। ऐसे में ये मुद्दा जो है वो सार्वजनिक है, सबको पता है, और ऐसे में परिवार को पहल करनी चाहिए इस मुद्दे का समाधान करने के लिए। खुद तेजस्वी को नसीहत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपकी बड़ी बहन है, आपको माफी मांगनी चाहिए और सबको ठीक करके, एकजुट करके रखना चाहिए। और साथ में एक इन्होंने एक अहम बात ये भी कही है कि सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए। लालू जी को लेकर के बड़ी बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें बंधक बनाया जाए, तो बनाया गया हो, तो एक तरीके से लालू परिवार जो है वो विवादों के केंद्र में है, और कारण बाहर से नहीं है, अंदर से ही है। गंभीर आरोप लगाए हैं बड़ी बहन ने अपने भाई पर, भाई की टीम पर, और देखना यही, और वो लगातार जो है अपने आरोपों पर कायम है, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। लालू परिवार जरूर इस मुद्दे पर चुप है, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। आरजेडी के नेता जो है वो इसे पारिवारिक विवाद बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने का नाम तो नहीं ले रहा। सबको इंतजार यही है कि आखिर इस मसले पर लालू यादव क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव आधिकारिक तौर पर क्या कहते हैं, लेकिन फिलहाल मामा सुभाष यादव की टिप्पणी आई है और वो कह रहे कि इसमें समाधान यही है कि एक तो मामले की या तो जांच हो, जो गंभीर आरोप लगे हैं जिस तरह से, और नहीं तो जो है अगर ये पारिवारिक मामला है तो फिर इसमें बात करके माफी मांगकर छोटे को बड़े से जो है इस मामले को खत्म करना चाहिए, यही बेहतर समाधान होगा। बहरहाल देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या रुख होता है, आगे रोहिणी क्या कुछ कहती है, या फिर परिवार की तरफ से क्या इस पर कोई बात सामने लाई जाती है। दिल्ली से जयेंद्र कुमार, NDTV इंडिया के लिए।